प्रदेश के प्रतिष्ठित आभूषण विक्रेता भूषण ज्वेलर्स ने अपने ग्राहकों के लिए त्योहारी उपहार योजना लॉन्च कर दी है। खुशियों की दिवाली योजना के तहत हर 10,000 की खरीद पर ग्राहकों को एक कूपन दिया जाएगा और इस योजना का हिस्सा बनकर ग्राहक मारुति एस्प्रेसो कार सहित लाखों रुपए के इनाम जीत सकते हैं। सितंबर से नवंबर तक चलने वाली इस योजना के तहत ग्राहकों के पास कुल 100 इनाम जीतने का अवसर होगा। इसके अलावा ग्राहकों को हर खरीद पर निश्चित उपहार भी दिया जा रहा है। भूषण ज्वेलर्स प्रबंधन कुलभूषण गुप्ता ने बताया कि खुशियों की दिवाली योजना में पहला इनाम मारुति एस्प्रेसो कार है, जबकि दूसरा इनाम सॉलिटायर कपल बैंड रखा गया है। तीसरा इनाम आईफोन, चौथा लैपटॉप, पांचवा 32 इंच की स्मार्ट टीवी है। इसके अलावा कई आकर्षक इनाम रखे गए हैं। हर ग्राहक इसका लाभ उठा सके, इसलिए महज 10,000 की खरीद पर एक कूपन दिया जाएगा। सोना, चांदी या हीरे किसी भी तरह के आभूषणों की खरीद पर ये कूपन मिलेगा। नवंबर तक ये योजना जारी रहेगी, जिसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। भूषण ज्वेलर्स से खरीदे आभूषण, जीते उपहार। आकर्षक उपहार जीतने के लिए जाएं भूषण ज्वेलर्स सोलन। आवाज जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। भाजपा चुनाव प्रबंधन उप समितियों की बैठक पार्टी कार्यालय चक्कर में हुई। बैठक की अध्यक्षता चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आम चुनाव नजदीक है और एक पार्टी के रूप में भाजपा चुनाव की तैयारियों के लिए अच्छा काम कर रही है। चुनाव प्रबंधन समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का संचालन बखूबी किया जा रहा है। यह काफी संतोषजनक है कि सभी उप समितियों ने अपना काम शुरू कर दिया है और अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। प्रोफेसर सिकंदर कुमार विजन डॉक्यूमेंट कमेटी में अच्छा काम कर रहे हैं और विजन डॉक्यूमेंट का पहला ड्राफ्ट 20 सितंबर को कमेटी को सौंप दिया जाएगा। भाजपा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। जल्द ही एलईडी रथ यात्रा शुरू की जाएगी, जिसमें हमारी सरकार और पार्टी द्वारा किए गए कार्यों को प्रदर्शित किया जाएगा। एलईडी रथ यात्रा पार्टी अभियान को बढ़ावा देगी। चुनाव प्रबंधन समिति भाजपा की चुनावी चिंताओं का समाधान करने में एक मजबूत भूमिका निभाएगी। हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल सभी नेताओं के दौरे संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंडी में होने वाली युवा विजय संकल्प रैली से राज्य में माहौल बदलेगा। 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा की गई रैली ने हिमाचल में चुनावों की दिशा बदल दी, जहां भाजपा ने भारी बहुमत हासिल किया है। प्रवास समिति के आदरणीय कटवाल जी यहाँ पर खड़े हैं और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का सबसे पहला और बेहतरीन प्रवास हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रहा है। युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर जबरदस्त तैयारी की है और उस तैयारी का परिणाम ये है कि लक्ष्य 1 लाख युवाओं को मंडी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। शायद देश के इतिहास में युवा मोर्चा की ऐसी रैली जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी किसी मोर्चे की रैली को संबोधित करने जा रहे हैं, ये पहली और अद्वितीय इस प्रकार की घटना होगी और हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य को बदलेगी। मैं उदाहरण के लिए कहना चाहूँगा कि हमीरपुर के सुजानपुर के अंदर 2014 के अंदर माननीय मोदी जी की रैली हुई थी। उस रैली ने पूरी दिशा बदल दी थी। उसी प्रकार की स्थिति अब इस रैली के माध्यम से भी होने वाली है और उससे बेहतर टारगेट लेकर के भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कार्य करेगी। हिमाचल प्रदेश के जनरल इलेक्शंस की दृष्टि से चुनाव प्रबंधन भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम बहुत बेहतरीन तरीके से चले हैं और सभी समितियों ने अपने अपने कार्य को शुरू कर दिया है। हमारे साथ डॉक्टर साहब खड़े हैं। चुनाव किस दिशा के अंदर जाना चाहिए, हम और आने वाले समय के अंदर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस दिशा में लेकर के जाएगी, यानी हमारा दृष्टि पत्र, हमारा घोषणा पत्र का एक डिफरेंट स्वरूप वो कैसा होगा, वो इनकी समिति तैयार कर रही है। मेरे दाहिनी ओर खड़े हैं अंशुल जी, इनकी समिति चुनाव लड़ाने के संबंध में चुनाव आयोग के साथ संबंध के संपर्क की दृष्टि से
ऐसे ही हमारा यातायात कैसा होगा, प्रवास कैसा होगा, नेताओं का प्रवास कैसे होगा, सब दृष्टि से हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। आने वाले 2-3 दिन के अंदर अंदर 68 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर एलईडी रथ चुनाव प्रचार की दृष्टि से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसको दिखाते हुए सभी जगह वो शुरू हो जाएंगे। आज उसका सारा फाइनल बन जाएगा, कब और कहां से वो रथ इत्यादि लॉन्च होंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव कैंपेन है, उस कैंपेन को सुचारू करने के लिए एक लंबी चौड़ी और समिति है जो निरंतर इस दिशा के अंदर कार्य कर रही है। और हम आशा करते हैं कि ये समिति जो फ्रंट पर लड़ने वाले लोग हैं उनके लिए पूरी तरह से पीछे से और सहयोग का काम करेगी।